हुकूमत अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक आईनी तरामीम कौमी असम्बली और सेनेट में लाने को तैयार। तरमीम कल ऐवान में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कुछ देर बाद शुरू होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशाइये पर मदऊ कर लिया। अरकान को आईनी तरामीम के हवाले से एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की हुकूमती इत्तेहाद के तमाम अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमती JUIF की हिमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक। क्या आईनी तरामीम के लिए हुकूमत ने मतलूबा नंबर हासिल कर लिए? हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 अराकीन की हिमायत दरकार। इस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद 213 है। नून लीग के 111, पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22 और काफ लीग के 5 MNAs शामिल। IPP के 4, मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का एक रुकन भी हुकूमत में शामिल। JUIF ने साथ दिया तो इसके 8 MNAs के साथ तादाद 221 बन जाएगी। रहीम यार खान से ज़िमनी इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी रहनुमा की जीत का नोटिफिकेशन जारी हो गया तो तादाद 222 हो जाएगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रात के अंधेरे में कानून साजी नहीं होती। कानून साजी करनी है तो तरीक़ाकार अपनाएं। आइन में दर्ज है कानून साजी किस तरह होगी। ना काबीना इजलास हुआ, ना मंजूरी हुई। अगर इस तरह कोई बिल आता है तो ये कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी होगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। नंबर्स पूरे होंगे तो ही बिल पास होगा। किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। बिल में इस्लाहात की बात की गई है। सियासतदानों को मुल्क के लिए सोचना चाहिए। कोई एक जमात मुल्क चला नहीं सकती। इंतखाबात मौजूदा मसाइल का हल नहीं, गवर्नर राज के हक में नहीं है। रहनुमा PTI शुएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने शेर अफजल, शेख वकास अहमद चट्टा की दरख्वास्त पर जमानत पर समाअत करने से माजरत कर ली। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मौजूदा हालात में आईनी तरामीम मुल्क के लिए खतरनाक होगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्जी के जजेस लगाना चाहती है, इसके लिए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और अफगान काउंसिल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मज़हक़ाखेज़ करार दे दी। कहा, 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहिदे भी कर सकते हैं। तनकीद करने वाले बताएं, मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कितने सफ़ीरों से मुलाकातें की। अली अमीन गंडापुर आइंदा भी गैर मुल्की सफ़ीरों और काउंसिल जनरल से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी सूबे नहीं विफाक बनाता है। वज़ीर आला का मुल्की पॉलिसी के खिलाफ बात करना रियासत मुखालिफ जाने के मुतरादिफ है। नज़र आ रहा है कि आप लोग किस एजेंडे पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की दौरों पर जाना विफाक को मजबूत करना होता है। सूबे की बेहतरी के लिए सफ़ीरों से मुलाकात करना अच्छी बात है। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। सियासी दर्जे हरारत कम करना सबकी जिम्मेदारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, बानी PTI के अकाउंट से मुसलसल नफरत और इंतशार की प्रचार हो रही है। उनके नाम निहाद स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल जमहूरियत के लिए नहीं, जेल से बाहर निकलने के लिए है। बानी PTI मेरिट पर केस लड़े और अदालतों का सामना करें। हुकूमत ने IMF पैकेज के हुसूल के लिए यूरोपीय बैंक से भारी शरह सूद पर कर्ज हासिल करने का मुआहिदा कर लिया। ज़राए के मुताबिक लंदन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 11% की शरह सूद पर $600 मिलियन कर्ज हासिल करने का मुआहिदा तय पा गया। अब तक हासिल किए गए कर्जों में ये सबसे ज्यादा शरह सूद पर हासिल किया गया कर्ज है। रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाबात को फाफन ने बड़े पैमाने पर शफाफ करार दे दिया। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वोटों में 40% से ज्यादा इजाफा। हल्के में पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन कामयाब हुए।
लाहौर, मियांवाली, बहावलपुर, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 9 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों से असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। मियांवाली में कार्रवाई के दौरान फितना अल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। कोयटा में कोंगो वायरस की मरीजा अस्पताल में दम तोड़ गई। 24 घंटे में वायरस में मुब्तला 2 अफराद चल बसे। कराची के न्यू बल्दिया टाउन में पानी की सप्लाई लाइन फट गई। बल्दिया टाउन और केवाड़ी में पानी की फराहमी मुतासिर। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुतासिरा लाइन की बहाली का काम जारी है। आज रात तक इसे हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुतालिक फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। सरकारी इदारों में सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स के इस्तेमाल के अहकाम भी दे दिए। कहा, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फरोग के लिए हुकूमत तरजीही इकदाम कर रही है। CTA को इस्लामाबाद में बिजली पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्लान तरतीब देने की हिदायत। सरकारी स्कूलों की अच्छी कारकर्दगी वाले तलबा में मोटर बाइक्स तकसीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ है। गिरा कदर मुल्की ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पंजाब को प्लास्टिक बैग से पाक करने का मिशन। 2 माह में 77 टन प्लास्टिक तल्फ किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, कानून की खिलाफ वर्जी जहां भी होगी कार्रवाई करेंगे। सूबे को प्लास्टिक बैग से मुकम्मल पाक करने में अभी वक्त लगेगा। माहौलियाती बेहतरी के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी रहेगा। बीजिंग में इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज का इनेकाद। 185 पाकिस्तानी कारोबारी इदारों की शिरकत। वफाकी वजीर अलीम खान ने आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ज़राअत, लाइव स्टॉक, फूड प्रोसेसिंग और मादनियात के शोबों में बहुत गुंजाइश मौजूद है। लाहौर समेत पंजाब की तमाम अदालतों में कोर्ट फीस 500 रुपए से कम करके 10 रुपए कर दी गई। कोर्ट फीस में किया गया इजाफा वापस। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। पंजाब में 26 जून को कोर्ट फीसों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर के सामान से 34 आईफोन बरामद। कस्टम हुकाम ने सामान तहवील में ले लिया। CCTV फुटेज की मदद से मुसाफिर की तलाश जारी।